तो मैं तुम्हें पार कर लूंगा, अगर मेरे को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। क्योंकि एक बालक जो होता है मार्केट में जाता है, मेले में जाता है, अनेक प्रकार की मिठाइयों को देखता है, अनेक प्रकार के खिलौनों को देखता है और अनेक प्रकार के कपड़ों को भी देखता है। जब देखा तो पापा की उंगली को पकड़ कर रखा है, तब तक उसे खिलौने भी अच्छे लग रहे हैं, मिठाइयाँ भी अच्छी लग रही है, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, भले ही पेट में जगह नहीं है लेकिन आंख में भूख होती है बच्चों की, है ना। तो कहा कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ और ये कपड़ा भी ले लूँ, वो खिलौना भी ले लूँ। थोड़ी देर के लिए पिताजी की उंगली छूट जाती है। जब उंगली छूट जाती, काफी दूर निकल जाता है, पिताजी देखते हैं कि मेरा बच्चा कितनी देर तक अकेला घूमता है और उस मेले के अंदर वो अपने पिताजी को खोजने लग जाता है। अनेक दुकान वाले वहां पर आते हैं, कहते हैं कि बेटा ये खिलौना ले ले, शांत हो जा, रोना बंद कर दे। लेकिन वो रोना बंद नहीं करता है। बेटा ये मिठाई खा ले, लेकिन वो मिठाई भी उसको अच्छी नहीं लगती। तो कहने का भावार्थ, जब तक उसको पिताजी नहीं मिले तब तक मेले में आनंद आया, तब तक उसको अच्छा लगा नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, ये संसार के अंदर हमें भी परमपिता परमात्मा ने अपनी उंगली तो पकड़ाई है और इस संसार रूपे मेले में लेकर घुमा रहे हैं, लेकिन जब तक हम वह परमात्मा रूपी पिता की उंगली को पकड़ कर रखेंगे तब तक हमको मेला अच्छा लगेगा। और नहीं तो जैसे ही हमने पिताजी की उंगली छोड़ा तो पिताजी सोचेंगे कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब पिता की आवश्यकता नहीं रही है, तो वो चिंता करना छोड़ देंगे। तब मेला कैसा लगेगा? मेला बहुत अच्छा लगेगा। तब मेले में बड़ी टेंशन हो जाएगी कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, इस मजेदार में कैसे गोते खाऊंगा और मुझे कौन सहारा देगा। कोई भी मेले में कोई भी पकवान आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का भावार्थ सज्जनों, इस संसार के अंदर भी परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है, बार बार हमको कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, लेकिन हम उनके इशारे को नहीं समझ पाते। संसार के अंदर हम जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य पशु भी कर रहे हैं, लेकिन पशु में और हम में कितना अंतर है? अंतर इतना है कि हमारे सींग नहीं है, हमारी पूंछ नहीं है। अंतर इतना है कि हम घास नहीं खाते और वो घास खाते हैं। अंतर इतना है कि हम कोठी में रहते हैं, बंगला में रहते हैं, मकान में रहते हैं और वो कहीं पे भी रह लेते हैं। अंतर इतना है कि वो कपड़े नहीं पहनते, हम कपड़े पहनते हैं। ठंडी लगे तो ठंडी के कपड़े, गर्मी लगे तो गर्म के कपड़े, गर्म एसी चला लिया, कूलर चला लिया, जो मन में आया वो खा लिया। लेकिन 84 का जीव अगर प्यास भी लग रही तो बोल नहीं सकता, भूख भी लग रही तो बोल नहीं सकता, ठंड भी लग रही तो कपड़ा पहन नहीं सकता, उसको कौन पहनाने वाला। तो कहने का भावार्थ सज्जनों, परमपिता परमात्मा ने हमें ये मानव चोला जो दिया है वह भक्ति करने के लिए दिया है। और भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है? जो भगवान शंकर की फोटो में हम देखेंगे तो भगवान शंकर अंतर जगत में प्रवेश किए हुए हैं और अंतर जगत में जब प्रवेश किए हैं तो कहते हैं वहां पर ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, लेकिन उठते नहीं है। इंद्र भी आया और वहां पर अनेक देवी देवता भी आते हैं, लेकिन वहां उठते नहीं है। लास्ट में कहते हैं किसको भेजा गया? कामदेव को भेजा गया। जब कामदेव को भेजा गया तो कामदेव का भी वहां बस नहीं चला। जब कामदेव का बस नहीं चला तो अनेक प्रकार से उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन कहते हैं भगवान जब अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को जला देते हैं तो कहते हैं
कामदेव तो जल गया, लेकिन भगवान ने कामदेव पर विजय भी प्राप्त कर ली। लेकिन जिस जगह में भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, उसी जगह में नारद जी बैठे हैं और नारद जी तपस्या करने लगे और मन में विचार आया, जब अनेक वहां पर अप्सराएं जगाने के लिए आती है तो कहते हैं कि मैं भगवान शंकर को तो कामदेव ने हरा दिया और मेरे को तो कोई भी अप्सरा नहीं हरा सकती, क्योंकि मैं ऐसे स्थान में बैठा हूं जहां पर भगवान का छत्र छाया है, जहां पर भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही है। तपस्या तो कर रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? अहंकार आ रहा है। अहंकार का अंकुर फूट गया कि मैं भगवान से भी बढ़कर हो गया, कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। कहने का भावार्थ सज्जनों, जैसे ही नारद जी ने देखा कि अप्सराएं वापस चली गई, इंद्र की नहीं चली, कामदेव की नहीं चली, लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में वो वहां पर जाते हैं भगवान के पास में और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन मैं तो कर लिया। भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आपने ये जो बात मेरे से कही, मेरे से कह दिया कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी से कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन श्री हरि से मत कह देना, क्योंकि श्री हरि की माया तो अच्छे अच्छे को नचा देती है। तो आप और मैं कौन सी खेत की मूली हूँ? जैसे ही नारद जी ने सुना कि अब श्री हरि को नहीं बताना है, क्योंकि ईर्ष्या हो रही है भगवान को कि अगर श्री हरि को बता दूंगा तो मेरी वाहवाह ना हो जाए, नारद जी ने गहराई से नहीं सोचा और चले गए और जाकर वहां पर श्री हरि को कहने लगे कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भी काम पर विजय प्राप्त नहीं की और भगवान शंकर ने भी काम पर विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन आज मैं जिस जगह में बैठा वहां इंद्र हार गया, अप्सराएं हार गई, कामदेव हार गया और मैं विजयी हो गया। भगवान ने तुरंत माया रच दी और जैसे ही माया रची तो कहते हैं जिस जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना भी करता है भक्त कि हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, ऐसे मार्ग में मुझे लगाते रहना, ऐसे कार्य मुझसे कराते रहना। यही प्रार्थना करते ना। जैसे ही नारद जी ने प्रार्थना किया और इधर बखान किया और भगवान ने एक माया नगरी रच दी। जैसे ही माया नगरी रची तो कहते हैं मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और जब मोहित हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही करना, और भगवान ने बना दिया बंदर, और जिसका हित करना चाहते हैं भगवान उसी को बंदर बनाते हैं, अन्यथा किसी को बंदर नहीं बना सकते। बंदर का मतलब, बंदर का मुख सुबह सुबह अगर देख लिया तो क्या होता है? पता नहीं है? नहीं पता? सुबह सुबह बंदर का मुंह देखना अब शगुन माना जाता है, खाना भी नहीं मिलता बताते हैं। तो कहते हैं कि नारद जी को जब मोहिनी रूप ने देखा, क्योंकि उन्हें बस वो बंदर रूप में दिख रहे और बाकी किसी को नहीं दिख रहे, तो वो जैसे जैसे नारद जी सोचे कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, भगवान विष्णु का रूप मिला है, मेरे को ही वरमाला डलेगी, और मोहिनी देख के एकदम क्रोधित हो जाए, एकदम आग बबूला हो जाए। लेकिन कहते हैं जिस भक्त के ऊपर दया करना होता है भगवान को तो कुरूप बना देगा, गरीब बना देगा, मीडियम वर्ग का बना देगा, अनेक प्रकार से जीव को संभालने के लिए अवसर देगा। हम बोलते ना कि भाई जी हम तो भक्ति करते लेकिन हमारे जीवन में संघर्ष है, हमारे जीवन में गरीबी क्यों है, कष्ट क्यों है। लेकिन देखो भगवान भक्त को किसी भी प्रकार से अपने चरणों में लगा लेता है और अपनी भक्ति करा लेता है। जरूरी नहीं है भगवान को कि एक अमीर व्यक्ति ही भक्ति करेगा, जरूरी नहीं है कि वो एक गरीब व्यक्ति ही भक्ति करेगा, लेकिन कहते हैं भगवान की भक्ति में
विश्वास, प्रेम और श्रद्धा अगर है तो सब कुछ हो जाता है। क्योंकि एक चंचला और एक चंपा ने बाल गोपाल को आप लोग खिलाते होंगे, करते हो पूजा? कौन कौन करते हो? हमारी बहन तो जरूर करती है, बिमला बहन। तो जो लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को आप लोग दूध भी पिलाते होंगे, एक दिन पिलाते हो ना, पिलाते होंगे एक दिन, जिस दिन जन्म होता है उस दिन। किसी ने बोला कि दूध भी पीता है। अब भाव जैसे रखोगे वैसे पीते भी हैं। तो उसमें चंपा और चंचला दोनों रोज दिन भगवान की भक्ति भी करती है और कुछ मक्खन बेचने के लिए भी जाती है। उस बीच में चंपा के अंदर अगाध प्रेम भगवान के प्रति जागता है। रोज दिन मटकी में भर के मक्खन रखती और एक डिब्बा में भर के लड्डू गोपाल को रखती। अब भगवान से कहती है कि प्रभु रोज दिन डिब्बे में भरे रहते हो, आपके पैर टेढ़े हो गए, मेरे को बड़ी दया आ रही है। मक्खन निकाला, मालिश किया, कहते हैं सीधा कर लो, पैर टेढ़े हो गए, मेरी गलती है, मैंने आपको डब्बे में भर के रखा। बार बार कहते प्रभु सीधा कर लो, रोने लग जाते प्रभु मुझ पर दया करो, क्षमा करो, प्रभु आपके पैर टेढ़े हो गए, दया करो। जैसे ही भाव विभोर होकर रोने लग जाती, भगवान तुरंत प्रकट होके खड़े हो जाते हैं। और उसी समय एक संत आते हैं, कहते हैं भगवान बैठ जाओ, भगवान बैठ जाओ। लेकिन भगवान नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद खड़ा हुआ हूँ, अब मैं बैठूंगा नहीं। भगवान को डिब्बे में डालती तो ढक्कन लगे नहीं, अब ढक्कन नहीं लगती है तो भी कहते प्रभु बैठ जाओ, भगवान बैठ जाओ। जैसे ही साधु महाराज ने प्रणाम किया, भगवान तुरंत मुरझा के बैठ गए। तो कहते हैं कि देखो ये साधु कैसा साधु है कि मेरे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, पत्नी डांटता होगा। अनेक प्रकार से भक्त की भावना होती है। देखो जो भोला भक्त होता है, जिसके अंदर निश्चल प्रेम होता है, उसे कहीं पर भी भगवान दर्शन दे देंगे, चाहे स्वप्न में हो, दुख दर्द काट देंगे, अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण हमारे करते हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, तो देखो जीवन में अगर विश्वास है तो भक्ति में हमारी सफलता और सार्थकता और इस मानव चोली की सार्थकता हो जाती है। अन्यथा हम विश्वास नहीं है तो कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी थाली पीट लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं। तो बताया बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवौ न राम, कि बिना विश्वास के भगवान भी नहीं मिलते हैं। अगर विश्वास आप सबके अंदर ना होता तो यहाँ आते, आप सबके अंदर विश्वास नहीं होता, प्रेम नहीं होता तो गुरु महाराज जी मिलते। विचार करके देखिए सज्जनों, कई जन्मों की आप सबकी पुण्याई होगी, जिसके माध्यम से ऐसे सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हम सबको हुई और ऐसी साक्षात उन्होंने हमें भक्ति का दीदार करा दिया। हमारे घट मंदिर के अंदर उन्होंने अपना ही स्वरूप दिखा दिया। नहीं तो आज संसार के अंदर अनेक ऐसे सद्गुरु हैं जो हमें दिखा नहीं सकते। तो ऐसे सद्गुरु का सानिध्य हम सबको मिला है। हम सभी लोग भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।